Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. Compteria provides Indian polity and constitutional lectures. जैसा कि आप जानते हैं हम सीरीज चला रहे हैं कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज्ड इन एग्जामिनेशन और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. We can refine and search the gist of the NCERT to reproduce or represent direct to the aspirants or competitors. To track some type of questions when aspirant interact with the question at the time of the examination at the examination hall. Some questions are very confusing, but all questions have earlier studied by the aspirant, but at the moment of that examination timing at the examination hall, some confusion arrive at the time of the examination. Now such questions track the Compteria channel and provide the best gist of NCERT lectures for the aspirants. Now, today we have discussed in the Indian polity and constitution. We have earlier discussed the major Indian constitutional amendment and other constitutional amendment. Now we will discuss Indian judiciary, भारतीय न्यायपालिका. न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कोर्ट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता. नाउ वी हैव डिस्कस न्यायपालिका की स्वतंत्रता. मीन ऑफ द freedom that some points discussed below. नीचे हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे. देखिए, सरकार के दो अंग विधायिका और कार्यपालिका. कौन कौन से अंग हैं? विधायिका एवं कार्यपालिका. कार्यपालिका कार्य करती है, विधायिका नियम और कानून को बनाती है, विधायन को बनाती है. न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की, सरकार के दो अंग है, विधायिका और कार्यपालिका. न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाए. क्या स्वतंत्रता होगी? कि ये दोनों अंग न्यायपालिका कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए. ताकि न्यायपालिका ठीक से कार्य कर सके. न्यायपालिका ठीक से कार्य कर सकते. देखिए क्या कहा जा रहा है कि न्यायपालिका की, भारतीय न्यायपालिका में जो प्रथम हम बिंदु डिस्कस करेंगे, द फ्रीडम ऑफ कोर्ट, द फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी. क्या? कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे. मीन इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोर्ट की फ्रीडम को कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं. क्योंकि पहला पॉइंट हमने एस्टेरिक बनाया है, नोट डाउन ऑन योर नोटबुक, कि विधायिका और कार्यपालिका जो कि सरकार के दो अंग है. सरकार के कौन कौन से दो अंग है? विधायिका और कार्यपालिका. विधायिका क्या करती है? विधायिका विधायन बनाती है. विधायन का मतलब नियम कानून, और कार्यपालिका कार्य करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, हाउ टू एग्जीक्यूट द वर्किंग ऑफ कार्यपालिका एंड हाउ टू मेक अ रूल्स फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली or the majority of the parliamentary, लोकसभा
या राज्यसभा और दोनों के सम्मिश्रण से जो हम पारित कराते हैं एक विधेयक, एक विधायन जो कि आगे जाके अधिनियम बनता है, नियम बनता है, तो वो होती है विधायिका की शक्तियां और कार्यपालिका एग्जीक्यूट करता है। हाउ टू एक्जीक्यूट द सम रूल्स रेगुलेशंस दैट आर कॉल्ड कार्यपालिका। तो विधायिका और कार्यपालिका को सरकार के जो दोनों अंग हैं विधायिका और कार्यपालिका का, इनको कहा गया है कि वह विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाए, क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचाएंगी तो न्यायपालिका ठीक से कार्य कर सकेगी, पूरी स्वतंत्रता से कार्य करेगी न्यायपालिका, तो सही निर्णय मिलेगा, सही कार्य होगा। दिस इज कॉल्ड द फ्रीडमनेस ऑफ इंडियन कोर्ट और जुडिशियरी। भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पहली विशेषता होती है भारतीय न्यायपालिका की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द फ्रीडमनेस ऑफ courts, the freedomness of judiciaries are the main topic, and first topic discuss about the Indian judiciary, that the court have the full freedom, that some important point discussed below, that first point विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ताकि न्यायपालिका ठीक से कार्य कर सके। और दूसरा पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं, आई हैव मार्क्ड द स्टैटिक साइंस टू रिप्रोड्यूस द सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और पॉइंट वाइज नोटिफिकेशन। वी हैव यूज्ड द asterisk sign, you have clear mentioned below and you will see exactly clear, I hope that। सरकार के अन्य अंग, फिर कहा गया है कि सरकार के अन्य अंग मतलब सरकार के जो और भी अंग हैं वो न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो हम दूसरा स्टेरिक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम ये कह रहे हैं कि सरकार के जो और भी अंग हैं, एक तो विधायिका और कार्यपालिका होगी, मेजर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। अब देखिए, अब सरकार के जो अन्य अंग हैं वह किसके निर्णयों में हस्तक्षेप न करें, निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। डोंट इंटरफेयर इन द डिसीजन ऑफ कोर्ट्स और जुडिशियरी। हु नॉट इंटरफेयर? द पार्ट ऑफ द अदर गवर्नमेंट बॉडीज। गवर्नमेंट के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। यह हमारे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की दूसरी शर्त थी। नाउ द थर्ड, न्यायाधीश जज की बात हो रही है। न्यायाधीश बिना भय, विदाउट फियर, बिना भय व भेदभाव के अपना कार्य करें। ये सब न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडर द फ्रीडम ऑफ कोर्ट्स, फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी, दैट द जज हैव नो फियर। न्यायाधीश बिना भय और भेदभाव के अपना कार्य करें, कर सके, सॉरी करे नहीं, करते तो नहीं, वो कर सके, किसी प्रकार का बाहरी दबाव न हो, किसी प्रकार का कोई इनके ऊपर दबाव न हो। इसलिए कहा गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कि न्यायाधीश बिना भय के और बिना भेदभाव के अपना कार्य कर सके। ऐसा माहौल देना चाहिए, तब हम कहते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। और फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि विधायिका और कार्यपालिका जो सरकार के दो अंग हैं वो न्यायपालिका कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं ताकि न्यायालय जो है ठीक ढंग से कार्य कर सके, और सरकार के अन्य अंग भी न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें, और न्यायाधीश बिना भय और बिना भेदभाव के अपना कार्य कर सके। ये होती है जो क्वालिटी ऑफ द इंडियन जुडिशरी।
हमारी न्यायपालिका की क्या है विशेषता कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। तो स्वतंत्र किस किस कारणों से होगी, ये हम 3 पॉइंट आपको डिस्कस कर। चौथा पॉइंट हम बता रहे हैं कि न्यायपालिका देश के संविधान क्या करती है, न्यायपालिका देश के संविधान, न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतांत्रिक आप समझते हैं, सरकार द्वारा लोगों द्वारा चुनी गई सरकारों को बोलते हैं लोकतंत्री व्यवस्था। भारत लोकतंत्र में आता है, हम वोट देते हैं और चुनते हैं अपने नेता को, अपने नेतृत्वकर्ता को, तो इसको बोलते हैं लोकतंत्र। ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसी सरकारों को बोलते हैं लोकतांत्रिक परंपरा। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है, और जनता के प्रति क्या है, जवाबदेह। जो हमारी जुडिशरी है वो देश के संविधान के प्रति, हमारी लोकतांत्रिक परंपरा के प्रति और जनता के प्रति, हमारे प्रति जवाबदेह है। कौन जवाबदेह है, न्यायपालिका। और एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अगला, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काफी अच्छा विषय हमने उठाया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय। आप लोग नोट डाउन करते चलिए अपनी नोटबुक में। हम भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र, राजतंत्र, राजनीतिक व्यवस्था एवं भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाओं का दौर स्टार्ट किए हैं, और हम जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी के उस प्योरीफाइड फॉर्म से डायरेक्ट इंटरेक्ट कराते हैं अपने एस्पिरेंट्स को, कंपटीटर्स को, कि दे हैव नो फियर टू इंटरेक्ट और इंटरफेस एंड हैव नो फियर एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। इसीलिए हमारे इस सीरीज का नाम है क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज्ड इन एग्जामिनेशन हॉल। जो ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन हॉल तक जाते जाते सारी तैयारी होते हुए भी अगर कंफ्यूज होता है एस्पिरेंट, उस बिंदु को क्लियरिफाई करने के लिए, उस फियर को हटाने के लिए लेकर आया है कॉम्टेरी आपके समक्ष महत्वपूर्ण लेक्चर, जिसका कि महत्वपूर्ण विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आगे भी और विषयों पर भी लेक्चर्स आएंगे, लेकिन अभी हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चल रहे हैं। एंड वी हैव रिफाइंड, वी हैव रिसर्च, वी हैव माइनिंग द पॉलिटी, वी हैव माइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हम उसको खोद खोद कर निकालेंगे कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, और उसके हर एक मूल को वी हैव इंटरेक्ट, वी हैव सर्च द कीवर्ड एंड रूट ऑफ द key success of that subject, and we have search, we have research for such questions and study hard and hard, harder than harder, and aspirants achieved their goal with the help of the competitive lectures. competitive lectures केवल पढ़ाई नहीं, एक मजबूत मोटिवेशन लेक्चर्स लेके भी आपके समझ आता है, तो एक जोश और जुनून आपके अंदर पैदा करता है ऐसे क्वेश्चंस के लड़ने के लिए, जो कि प्राय देख कर घबरा जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक महत्वपूर्ण सूचना है, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी किया जाएगा, और ऑप्शनल पेपर हटा दिया गया यूपी पीसीएस से। ऑप्शनल पेपर हटा के वहां पर 2 पेपर और लाए जाएंगे, जिसमें कि एक यूपी स्पेशल होगा और एक अभी कौन सा विषय आने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन एक यूपी स्पेशल का पेपर होगा। ऑप्शनल के 2 पेपर में से वो जो हटेंगे वहां पर एक यूपी विशेष का पेपर दिया जाएगा और एक पेपर और किसी सब्जेक्ट का ऐड किया जाएगा, वो हम देखते हैं क्या होगा। और 4 कॉमन पेपर तो हमारे जो जीएस के चले रहते हैं, अब तो 6 जीएस के पेपर होंगे और निबंध के भी पेपर होंगे। तो जो 2 ऑप्शनल के जो फर्स्ट और सेकंड पेपर थे वो ऑप्शनल अब हटा दिया गया है, और एक पेपर आपको यूपी विशेष का आएगा। आप यूपी विशेष पढ़ना चालू कर दीजिए, मैं भी कुछ यूपी विशेष के लेक्चर्स दूंगा, लेकिन अभी मैं उस पर रिसर्च पे लगा हूं, उसको प्योरीफाई फॉर्म में कैसे आपके समक्ष में रिप्रेजेंट कर सकूं। तो इस हिसाब से हम यूपी स्पेशल के लेक्चर्स देंगे, जो कि त्वरित गति से कार्य करेंगे। अब है कि न्यायाधीश की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित, देखिए न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी उसमें क्या होगा कि विधायिका को सम्मिलित, जो हमारे जजेस की रिक्रूटमेंट होती है उसमें विधायिका को सम्मिलित
नहीं किया गया है। विधायिका यहां पर कोई रोल अदा नहीं करेगी। विधायिका जजों की नियुक्ति में कोई रोल अदा नहीं करेगी। यही है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और इन नियुक्तियों में जो जजों की नियुक्ति होगी, इन नियुक्तियों में क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश के न्याय के एक प्रतिमूर्ति है, इसीलिए इनको माननीय न्यायमूर्ति कहते हैं। माननीय न्यायमूर्ति के सिलेक्शंस में विधायिका का कोई रोल नहीं है। विधायिका कोई रोल अदा नहीं करेगी। विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया हमारे संविधान में। इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? दलगत मतलब पार्टी वाइज राजनीति, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं होगी। राजनीति की कोई भूमिका नहीं होगी कि किसी पार्टी से संबंधित आप किसी आदमी को जज बना दें, किसी माननीय को जज बना दें। नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका, फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी। विधायिका को जुडिशियरी के सिलेक्शन में कहीं भी शामिल नहीं किया गया है और ऐसी नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं होगी। यही कहा गया है द फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी। और न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा? किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव, वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। फॉर रिक्रूट एज अ honorable judge, have the qualities, have the qualification, have the ability. Such persons which have experience of law, are specialist of law. The person have recruited as a honorable judge have the ability for the selection that such person have experience of law or expert in law. उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार और इस व्यक्ति के राजनीतिक विचार जो कि ऑनरेबल जज की तरह से रिक्रूट हो रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, इनके राजनीतिक विचार या निष्ठाएं, निष्ठाएं का मतलब विश्वास, भरोसा, या निष्ठाएं उनकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। उनकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। अपनी कानून की विशेषज्ञता या वकालत के अनुभव के आधार पर ही आप एज अ ऑनरेबल जज रिक्रूट होंगे, भर्ती होंगे। इसके लिए किसी प्रकार की राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक निष्ठा के द्वारा उनकी नियुक्ति का आधार नहीं बनेगी। नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। सिर्फ अपने एकमात्र जुडिशरी के और कानून के विशेषज्ञ have special ability to know the law or have the experience of law. Such properties
have to acquire, have to recruit, have to achieve the post of the honorable judge, न्यायाधीश बनने के लिए। ये हमारे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि हम भारतीय न्यायपालिका, हमारा चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय न्यायपालिका, यही चलेगा। इसके अंतर्गत हमने पहला बिंदु डिस्कस किया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिसमें कि विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है, दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं होगी और न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, लेकिन इनके राजनीतिक विचार या राजनीतिक निष्ठाएं, इनके राजनीतिक विचार या राजनीतिक निष्ठाएं उनकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। यही हमारे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बताती है। और न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। क्या होता है? न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, इतने वर्ष तक रहेंगे, निश्चित होता है। काम करने की जो अथॉरिटी है कि आप इतने साल तक एज अ ऑनरेबल जज काम करेंगे। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं, वे रिटायर होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। रिटायर होने तक ऑनरेबल जज अपनी पोस्ट पर यथावत बने रहते हैं। विशेष स्थितियों में न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। विशेष स्थितियों में ही, विशेष स्थिति कोई आएगी तभी न्यायाधीश को हटा सकते हैं, अन्यथा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। इनके पूरा ये अपनी सर्विस करते हैं, कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। आज का यह महत्वपूर्ण लेक्चर था न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए। हम भारतीय न्यायपालिका में डिस्कस कर रहे थे। हमने बताया कि किस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका से अलग एक विलग, एक स्पेशल पावर्स देती है इंडियन जुडिशियरी, दैट हैव टू मेक द जस्टिस, दे हैव टू फील द जस्टिस, दैट हैव एट आर submissive powers, that every common man have feel that everywhere is justice, and the man who have the cap of the judiciary, they are have a fair decision to such cases। ऐसे ही महत्वपूर्ण न्यायपालिका के और विधायिका और कार्यपालिका किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, किसी प्रकार का राजनीतिक विचार या राजनीतिक निष्ठाओं में उनकी जगह नहीं। अगर इस प्रकार के व्यक्ति को न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं दी जाएगी जो कि राजनीतिक विचार या राजनीतिक निष्ठाओं से ओतप्रोत होकर सिलेक्शन लेने आए हैं न्यायमूर्ति बनने, उनको वकालत का अनुभव होना चाहिए या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। यही एकमात्र उनकी योग्यता होनी चाहिए, न कि किसी प्रकार के राजनीतिक विचार या राजनीतिक निष्ठाओं के थ्रू और राजनीतिक चापलूसी से उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। यही कहते हैं हमारी भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके साथ अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने एक नया अध्याय स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छा, the gist of the NCERT, the purified matter of the gist of the NCERT, which have many questions arrived at the time of the UPSC, PSC and SSC examinations. Some questions are very difficult, but we reform and recycle such questions to represent and interact with aspirants that in the simplified form, which is called question often confused in examination hall series. Now, what is the retention? What is the feedback? Please comment in comment box and give the feedback and give if the lectures have drawback, then drop the suggestions in comment box. If lectures are super, then give the like, share and subscribe Comteria YouTube channel. Now the next lecture at the next time we have present at the interface with you with the help of the camera and YouTube channel. अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय न्यायपालिका के एक महत्वपूर्ण आयाम
और एक महत्वपूर्ण बिंदु न्यायपालिका की स्वतंत्रता, किसी स्वतंत्रता हमारी, किसी की स्वतंत्रता, लेकिन एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक आधार है, एक विश्वास है, एक समर्पण है, एक लगाव है, एक उम्मीद है, एक आशा है न्याय पाने की। उस पद पर आप अगर बैठते हैं, आप उन हजारों उम्मीदों की मूर्ति हैं, इसीलिए आप न्यायमूर्ति हैं। न्याय इतिहास में और समाज से निराश, अपराध से निराश, उत्पीड़न से निराश, हर प्रकार की यातनाओं से निराश व्यक्ति जब न्यायालय के द्वार पर आता है तो वहां मुख्य जो बिंदु होता है, निर्णायक होता है, वो हमारे माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति होते हैं। उनकी नियुक्ति में किसी प्रकार का राजनीतिक विचार या राजनीतिक निष्ठाएं नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई जगह नहीं है। न्याय सबके लिए एक समान है। जुडिशियरी हैव द पावर्स टू द कॉमन मैन to get such powers to such common man to reproduce a representative of the results, positive results. इसी प्रकार से हम फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी के बारे में आज अच्छे से डिस्कस किए। आपको यह लेक्चर कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि लेक्चर्स में और क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर्स देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का, कॉम्पिटिटर्स का कोटि कोटि धन्यवाद करता है आपका अपना चैनल कॉम्टेरिया। बने रहें, जमे रहें और प्रगति के नित्य नियमित आयाम पर स्थापित कर दे कॉम्टेरिया इस YouTube प्लेटफॉर्म को, कि पूरे भारत में और साथ ही साथ पूरे विश्व में शिक्षा का मुख्य प्रचार एवं प्रसार करता कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल आपके समक्ष उपस्थित है और निरंतर उपस्थित रहेगा। निर्धन, गरीब और हर प्रकार के विद्यार्थी जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं किताबें, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कॉन्सेप्ट, दे हैव नो कॉन्सेप्ट्स टू हाउ कैन दे प्रिपेयर फॉर द बिग एग्जामिनेशंस सच एज सिविल सर्विसेज, SSC levels, and they have no resources to promote himself. समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाते किन्हीं कारणों से। ऐसे ही लोगों को फोकस करता है महत्वपूर्ण चैनल, उनके उत्थान के लिए सर्वथा सेवा समर्पित है। इसी चैनल पर आपको नित्य नियमित मैं फ्री एजुकेशन की फुल गारंटी देता हूं और हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता आपका यह महत्वपूर्ण प्रतियोगी चैनल कॉम्टेरिया आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। अगला लेक्चर हम फिर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको सिर्फ भारी मात्रा में लेक्चर को सब्सक्राइब करना है और लाइक करते जाइए। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स मैं फिर देता रहूंगा इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसे ही बेस्टेस्ट कंटेंट को लेकर एनसीईआरटी के जिस्ट, द प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ द जिस्ट ऑफ द एनसीईआरटी हैव बीन प्रेजेंट बाय द कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब कॉम्टेरिया। जय हिंद, जय भारत।